येन बदो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम मनुबंधनामि रक्षे माचल माचल। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और आज हम बात करेंगे व्हाई, व्हेन एंड हाउ ऑफ रक्षाबंधन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं व्हाई से। व्हाई में बहुत ज्यादा कथाओं का वर्णन है, ठीक है, जिसमें से 3 प्रोमिनेंट स्टोरीज आती हैं। सबसे पहले है इंद्र इंद्राणी की। ठीक है, सो इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी एंड इंद्र विजय हो गए। सेकंड स्टोरी आती है कि द्रौपदी ने कृष्णा को उनकी उंगली में जब उनका सुदर्शन चक्र वापस आया, जब उन्होंने शिशुपाल का वध किया, तो वो वापस आया तो उनके फिंगर में से ब्लड आने लगा, तो उन्होंने, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू से उनका वो बांधा एंड देन ही सेड कि यू आर माय सिस्टर नाउ। थर्ड मेजर स्टोरी इज कि जब राजा बलि जो राक्षस कुल में थे, जो भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, मीन्स उनके ग्रैंडसन थे, वो बहुत तप और भक्ति करते थे। तो व्हेन ही वाज ऑन हिज फाइनल स्टेज ऑफ डूइंग द यज्ञ, तो उस वक्त जो देव थे वो घबरा गए एंड एज यूजुअल दे वेंट टू विष्णु जी। तो विष्णु जी की उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप हमको बचाएं। तो विष्णु जी ने उस वक्त जो है वो बटुक ब्राह्मण का अवतार धारण किया। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी और इसका जो रेफरेंस है वो एक मंत्र में है। और ये मंत्र जब भी रक्षाबंधन आप बांधेंगे आगे से, हमेशा आपको रिसाइट करना है। ठीक है, आई विल रिसाइट द मंत्र टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट, व्हेन डू वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन। कब मनाया जाता है रक्षाबंधन? रक्षाबंधन जो है वो श्रावण मंथ की पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है दैट इज फॉलिंग ऑन 30th and 31st ऑफ अगस्त। नाउ मुहूर्त का पता ही नहीं चल रहा कि कब बांध सकते हैं राखी, कब नहीं बांध सकते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि हम जो है वो तारीख को और तिथि को में जो डिफरेंस है वो हम नहीं समझ पाते। सो पूर्णिमा तिथि जो है वो कब से कब होगी? 10:58 पे ये स्टार्ट होगी ऑन 30th ऑफ अगस्त एंड इट विल लास्ट टिल 7:05 AM ऑन 31st ऑफ अगस्त। तिथि वो 2 दिन चलने वाली है। लेकिन अब सेकंड पॉइंट आता है कि जैसे ही पूर्णिमा शुरू हो रही है 10:58 पे एग्जैक्टली सेम टाइम पे भद्रा लग रही है। और भद्रा जो है वो बहुत इनऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। वो क्यों? भद्रा है कौन? वो सूर्यदेव और छाया माँ की पुत्री हैं। इसका मतलब वो शनिदेव की सिस्टर हैं। उनकी उत्पत्ति हुई थी कुछ दानवों का संहार करने के लिए और उन्हें थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का माना जाता है। एंड यू नो वंस शी हैड डन व्हाट शी वाज असाइन्ड टू डू, उसके बाद से शी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन ऑल द ऑस्पिशियस एक्टिविटीज ऑफ पीपल और उनको तंग करने लगी। तो ब्रह्मा जी गॉट अपसेट विद दिस एंड उन्होंने उनको श्राप दिया कि यू नो आपके टाइम पे, आप जब स्वर्ग लोक में, अगर आप जिस भी लोक में होगी उस टाइम पे अगर कोई ऑस्पिशियस एक्टिविटी करेगा तो वो पूरी नहीं होगी। ये जो भद्रा आ रही है ये पृथ्वी की भद्रा है। नाउ भद्रा को हाउ डू वी सी इट इन द मुहूर्त? मुहूर्त पंचांग में उसमें से जो करण है उसको उनको एक करण असाइन किया गया विच इज कॉल्ड विष्टिकरण। तो भद्रा मतलब कि विष्टिकरण शुरू होने वाला है। तो एग्जैक्टली 10:58 पे जो है वो विष्टिकरण स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इट विल लास्ट टिल 9:01 PM। ठीक है, 9:01 तक विष्टिकरण रहने वाला है। तो इसका मतलब है इस टाइम पीरियड पे आप राखी नहीं बांध सकते। डू इट आफ्टर 9:02 PM एंड इट विल लास्ट टिल 7:05 AM इन द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब नेक्स्ट डे के 7:05 के बाद जो होगा वो भद्रपद मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट डे 31st अगस्त को 7:05 से पहले रक्षा सूत्र अपने भाई के बांध सकते हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज हाउ डू वी सेलिब्रेट इट। पहली चीज, एनीथिंग विच यू फील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जीज, आप वो यूज कर सकते हैं। चाहे वो मेटल की राखी हो, उसमें कुछ मेटल हो, सूती हो, बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली प्लास्टिक्स नो। एंड सेकेंड थिंग इज जब आप उसको लेके आते हो तो आप उसको मंदिर में रखो। आप जो भी है शुभ कलर जिसको माना जाता है ना, सात्विक कलर्स जो हैं, जो ब्राइट राजसिक गुड कलर्स हैं, वो आप पहने। आपकी प्लेट में
एज यूजुअल मिठाई, क्योंकि आप खुशी से मिठास से अपना और अपने भाई का जीवन भर देना चाहते हैं, राइट। सो उसमें आप स्वीट कुछ रखते हैं, अक्षत, अक्षत मीन्स फुल वाला राइस, ठीक है। एंड उसमें कुमकुम, रोली, वो भी रखिए, और इफ पॉसिबल गोल्ड और सिल्वर को भी आप प्लेट में रखिए, बिकॉज इट्स अगेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी, इट्स जुपिटर एंड मून। तो इसके अंदर जो मेन फीलिंग है वो ये है कि आपने जो वादा किया है आप वो वादा निभाएंगे, ठीक है। तो वादा किया प्रोटेक्ट करने वाले हैं अपनी सिस्टर को। तो ऐसा कोई है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर सकता है जब आपका ब्रदर भी आसपास नहीं हो? वो है जिनको आप ध्याते हो। जिस भी भगवान को आप वर्शिप करते हो, आप सबसे पहली राखी जो है वो आप उनके नाम की उनको अर्पण कीजिए और उनको एक रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। आप मेरे को हर बुरी नजर से, हर बुरी इवल चीज से, हर बुरी आदत से आप मुझे प्लीज बचा के रखें। आप उनसे रिक्वेस्ट करें। When you tie a रक्षा सूत्र, so I'll tell you which mantra you need to recite. येन बदो बली राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम मनु बंधनामी रक्षे माचल माचल। इस रक्षा सूत्र को हम कह रहे हैं कि आप जो है मेरे ब्रदर की अब रक्षा करोगे, उसको तिलक लगाएंगे, जब आप उसको रक्षा सूत्र बांधेंगे, राखी बांधेंगे, ठीक है, जब आप उसको मिठाई खिलाएंगे उसकी, ताकि लाइफ में खुशियां आए, इस चीज पे कंसंट्रेट करना है। ये इसेंस समझना है फेस्टिवल का, है ना। उस दिन की जो सारी एनर्जीज है ना आप वो हार्नेस कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गिव माय ब्रदर ऑल द गुड ब्लेसिंग्स दैट यू हैव, और हमारा प्यार इसी तरह बना रहे। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है गिफ्ट। ब्रदर को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स अपनी सिस्टर को देने चाहिए। जब ये थोड़ा वेयर ऑफ हो गया, थोड़ा इतना फैंसी नहीं बचा, तब आपको इसको निकालना है। इसको कभी भी माइंड यू सिजर से नहीं काटना है, क्योंकि आपने इसको मंत्रों के उच्चारण के साथ, एंड बाय द वे इफ अगर आपको नहीं आए ना मंत्र तो इट्स ओके, उस वक्त आप भगवान का नाम लो तो ये एनर्जी उसके अंदर आ गई है, ठीक है। तो ये इट्स रक्षा सूत्र इज अ वेपन नाउ व्हिच इज प्रोटेक्टिंग योर ब्रदर। होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो। प्लीज डू शेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू again with another interesting video. I'm Monica Sharma. Happy Raksha Bandhan. May God bless you and your brother.